हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइट एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एनाग्राम्स इन ए लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि आप एनाग्राम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर से। तो मैं काउंट करना चाहता हूं कि कितने मेरे पास एनाग्राम हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनाग्राम होता क्या है। बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। आपके पास अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड को आप अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दें तो आपका एनाग्राम बन जाएगा। मतलब कि एनाग्राम वो वर्ड हैं जिनके जो आपके करेक्टर्स हैं वो सेम होते हैं, बट अलग ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर अलग है लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम ही हैं। जैसे एट हो गया, ईट हो गया, ठीक है। इसमें भी ई, ए और टी है, इसमें भी ई, ए और टी है, बस ऑर्डर अलग है। तो आपका जो सा है सिर्फ ऑर्डर अलग होता है, करेक्टर सेम होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारे वर्ड्स हैं जो एनाग्राम है? एट, ईट, टी और आपका सब, बस, टाइम, एमिट और आइटम जोन से हैं, ये सारे एनाग्राम हैं। ये जो कन्विंस और फास्ट है ये आपका नहीं है, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर कोई और वर्ड नहीं है जो इसका आपका एनाग्राम बना रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मॉड्यूल फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्ट। ओके, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। मैं यहाँ पर डिक्शनरी क्यों बनाना चाहता हूँ, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो की बनाऊँ, की के कोरस्पॉन्डिंग मुझे उसके एनाग्राम मिल जाए। मतलब कि मैं एट, ईट और टी जोन से हैं, इनके मैं एनाग्राम, ये सारे एनाग्राम हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों मुझे मिल जाए। वो कैसे होगा कि मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा और उसमें उस डिक्शनरी के अंदर मैं इसे पहले सॉर्ट करूंगा। मैं पहले क्या करूंगा, इसे सॉर्ट करूंगा। इस लाइन से होगा क्या, मुझे ये जो एट है ये सॉर्टेड मिलेगा। अगर ये सॉर्ट कर दिया जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो क्या बनेगा, ए पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ए, ई, टी। ठीक है जी। तो आपके पास जो सॉर्ट होके सॉर्टेड वर्ड आया है वो क्या आया है, ए ई टी आया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर लिस्ट है। मतलब हर एक की के कोरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट होगी, उसके अंदर मैं अपेंड करूंगा वैल्यूज को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक वर्ड जो सॉर्ट किया है, मैंने ए टी ई को मैंने सॉर्ट किया तो मुझे ए ई टी मिला। ठीक है, पहली बार हमें ए ई टी मिला। इसके अंदर मैं अपेंड करूंगा पहले वर्ड को। तो पहला वर्ड क्या होगा मेरा, लिस्ट के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, एट। एट मेरा पहला वर्ड है, तो यहां पर आएगा ए टी ई। अब दूसरी बार जब लूप चलेगा, ये फोर लूप दूसरी बार चलेगा, तब क्या होगा, आपका फिर दोबारा से ईट को सॉर्ट किया जाएगा। अगर आप ईट को फिर दोबारा से सॉर्ट करते हैं तो आपका क्या आएगा, ए ई टी। आपकी की क्या बनेगी, ए ई टी ही बनेगी। ठीक है, तो इसी की के अंदर अगला जो वर्ड है वो आपका अपेंड हो जाएगा, क्योंकि आप अपेंड करवा रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। तो इस लिस्ट में अब क्या होगा, अगला वर्ड क्या होगा, ईट आ जाएगा। फिर अगली बार तीसरी बार जब लूप चलेगा तो क्या होगा, फिर दोबारा से हम सॉर्ट करेंगे। अब अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं तो क्या बनेगा, टी का क्या बनेगा, फिर से ए ई टी बनेगा। तो की हमारी ए ई टी ही है, बट हमारी जो वैल्यू अपेंड होगी वो ये वर्ड अपेंड हो जाएगा, टी ए। आप एक चीज समझिए कि आपकी डिक्शनरी के अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते कीज को, की आपकी रिपीट नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से पहले वर्ड के लिए जो की थी आपकी ए ई टी, उसके लिए आपका एट अपेंड हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड अपेंड हुआ है और नेक्स्ट वर्ड अपेंड हुआ है, वो सेम की के अंदर ही अपेंड हुआ है। इस वजह से, क्योंकि ये फिर दोबारा से रिपीट नहीं होगी। मतलब ये ऐसे नहीं होगा कि इसके बाद फिर से ई ए टी आ जाए, ईट नहीं, सॉरी, ए ई टी, ये फिर से नहीं आ सकता। ये जो की है ये फिर से रिपीट नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो आपकी वैल्यू है वो एक एक करके इसमें आ जाएगी। अब पहले उसके लिए मेरे क्या क्या वैल्यू आई है, एट, ईट और टी। अब आप मुझे बताइए कि अगली वैल्यू क्या आएगी कन्विंस के लिए।
कन्विंस के लिए क्या बनेगी, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं इसको सॉर्ट करूं, इसको मैं सॉर्ट करूं तो क्या आएगा आपके पास, सी सी और ई, तो ये आपका आ गया है। ठीक है, अब इस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आपको वैल्यू मिलेगी कन्विंस। ये करने का रीजन क्या है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं कि मैं इन वर्ड्स को सेपरेट कर रहा हूँ, फिर मैंने कन्विंस को सेपरेट किया, फिर मैं फास्ट को सेपरेट करूँगा, ऐसे ही मैं सब, और बस की मुझे एक अलग लिस्ट मिल जाएगी, जैसे एट ईट और टी की मिली, वैसे ही मुझे सब और बस की एक अलग लिस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे करके हमारी एक पूरी डिक्शनरी बन जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ फाइनल में आपको डिक्शनरी कैसी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसी लिस्ट मिल जाएगी। एईटी के लिए एट ईट टी मिला है, कन्विंस के लिए मुझे सॉर्ट करने के बाद वर्ड जो की मिली है वो ये है, और कन्विंस हमारा अपेंड हो गया लिस्ट के अंदर। ऐसे ही फास्ट को जब आप सॉर्ट करेंगे तो आपको AFST मिलेगा, जिसकी वैल्यू जो है वो फास्ट है, वो मैंने अपेंड कर दी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने जब सब और बस को करेंगे तो आपको जो की मिलेगी वो BSU मिलेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और आपने जो वैल्यूज़ अपेंड की हैं वो सब बस है। तो ऐसे करके आप सभी अपेंड करते जाएंगे। और ये करने का रीज़न क्या है, ये करने का रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ ये सब करने के बाद इस डिक्शनरी में से मैं सिर्फ वैल्यूज़ को निकाल लूँगा और उसे एक लिस्ट के अंदर डालूंगा। अब आपकी जो पहली वैल्यू है वो क्या है, एट ईट और टी, ये पहली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम इसको लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो आपका रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट असल में क्या है, वो एक लिस्ट है, उस लिस्ट में पहली वैल्यू है एट ईट टी, अगली वैल्यू क्या है, कन्विंस है। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है, फास्ट है। तो ऐसे करके आपकी जो वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी इसके अंदर, ये आपकी लिस्ट बनेगी जो लास्ट में बनेगी आपकी। तो ये आपकी लिस्ट बन गई, मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं कन्विंस और फास्ट को निकालना चाहता हूं इस लिस्ट में से, क्योंकि ये हमारे वर्ड्स क्या हैं, सिंगल वर्ड हैं, इनका कोई पेयर नहीं है, तो ये एनाग्राम नहीं है। तो इन्हें निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक फॉर लूप रन करता हूं। पहले मैंने एक लिस्ट बना ली और मैं क्या करूंगा, पहले फॉर L इन रिजल्ट, इससे क्या होगा, मेरे को सबसे पहली लिस्ट मिलेगी ये वाली, ये जाएगी L के अंदर। सबसे पहली बार जब ये लूप रन होगा तो मुझे ये वाली लिस्ट मिलेगी L के अंदर। L में क्या है, एट ईट टी है, ये वाली लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर तो लेंथ एक से ग्रेटर है, इसकी लेंथ क्या है आपकी, 3 है, क्योंकि 3 वर्ड है यहाँ पर एट ईट और टी, तो इस लिस्ट की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये वैल्यू मैं अपेंड कर लूंगा लिस्ट के अंदर, मैं ज्वाइन कर दूंगा, मतलब मैं ऐड कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। तो मेरी जो नई लिस्ट बनेगी, एनाग्राम लिस्ट जो बनेगी, उसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, एट ईट टी आएगा। तो मैं अगर इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट बनेगी उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 8। तो ऐसे ही मैं आगे की वैल्यूज को भी अपेंड करता जाऊंगा। तो इसमें जो कन्विंस है ये नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 1 है। मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि अगर लेंथ 1 है, अगर एक ही वर्ड है तो उसे पास कर दो। जिस लिस्ट की लेंथ जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 है, उनको ही अपेंड करो। तो इस लिस्ट में एट ईट टी के बाद अगली लिस्ट कौन सी आएगी, अगली लिस्ट आएगी आपकी सब और बस की, सब कॉमा बस। अब इसके बाद अगली लिस्ट क्या आएगी, अगली लिस्ट आएगी टाइम एमिट आइटम। अब ये सारी वैल्यूज मुझे मिल गई, मुझे यही वैल्यूज चाहिए थी। अब मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेंथ इक्वल 0, और मैं इसके ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर, क्योंकि एक 2D लिस्ट है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, 3 लिस्ट है,
तो मैं इसके ऊपर फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर एल इन एनाग्राम लिस्ट। और पहली बार जब लूप चलेगा तो पहले आपको कौन सी लिस्ट मिलेगी, ये वाली लिस्ट मिलेगी एल के अंदर। तो एल के अंदर क्या आई आपकी 8, ईट और टी। इसकी मैंने क्या की, लेंथ कैलकुलेट कर ली। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, आपकी लेंथ आएगी यहाँ पर 3 प्लस लेंथ क्या है अभी 0 है, 0 प्लस 3 कितना आएगा 3 आएगा। 3 को हमने सेव कर दिया लेंथ वेरिएबल के अंदर। अगली बार जब लूप चलेगा तब आपकी लेंथ कितनी कैलकुलेट होगी इस लिस्ट की 2, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं तो 2 को हम ऐड करेंगे लेंथ के साथ। पिछली बार लेंथ कितना कैलकुलेट हुआ था 3, तो 3 प्लस 2 आपका कितना हो गया 5। अब 5 जो है वो लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही जब तीसरी बार लूप चलेगा, अब लेंथ की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, ठीक है। तो 5 प्लस जो लेंथ है लिस्ट की, अगली लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट है। तो इस लिस्ट की कितनी लेंथ है 3 है। 3 प्लस 5 आपकी कितनी वैल्यू हुई 8, तो लेंथ कितनी होगी 8। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं इस कोड को। रन मॉड्यूल, ओके पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 8 आया है। तो हमने कैलकुलेट कर लिए कितने एनाग्राम है हमारी लिस्ट के अंदर। बिल्कुल ही आसान मेथड था। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा कि आप एनाग्राम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।